गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 1/7 का दिया है उसको हम ले लेते हैं। 1/7 इसका क्या दिया है 0.142857 बार। ठीक है, अब हमें ज्ञात किसका किसका करना, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। पहली चीज़ हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं तो क्या हमें पता चलता है, अगर हम 1/7 में गुणा कर दें 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2/7 आया कि नहीं। अगर हम 1/7 वाली संख्या में जो ये है इसका गुणा कर देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा, तो ये हमारा बिना भाग दिए हल हो जाएगा। यानी कि अगर 1/7 का मान दिया हुआ है 0.1428557, इसका गुणा 2 में कर देंगे तो हमारा 2/7 का ही तो मान आएगा। इसी प्रकार से हम इसको बिना भाग दिए हम हल कर सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे। आइए 0.142857 में गुणा कर देंगे 2 का। ठीक है, अब 2 का गुणा करिए कितना आता है, 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 पंचे 10, 11, हासिल लगा 1, 2 अठे 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 0 है 0 लगा देंगे। यानी कि 0.285714 बार, ये हमारा 2/7 का मान आ गया। इसी प्रकार से हम 3 के साथ भी करेंगे, 0.1428557 गुणे 3। अब 3 से गुणा करेंगे 3/7 का मान आ जाएगा। 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 पचे 15, 2 17, हासिल लगा 1, 9 अठे 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 3 6, 2 8, 3 चौ 12, हासिल लगा 1, 3 3 1 4, 0 यानी कि 0.42857, ये हमारा 3/7 का मान है। बार लगाना नहीं बोलेंगे क्योंकि सब में बार लगा हुआ। इसी प्रकार से 4/7 का करिए, 1428557 गुणे 4 से करेंगे तो यहाँ 0 लगा के हल करते हैं। 4 से 28, हासिल लगा 2, 4 पच्चे 20, 2 22, हासिल लगा 2, 4 अठे 32, 2 34, हासिल लगा 3, 4 दूना 8, 3 11, हासिल लगा 1, 4 चौ 16, 1 17, हासिल लगा 1, 4 कम 4 और 1 5, यानी कि 0.5714 ये हमारा 4/7 का मान हो गया। अब हम 5/7 का आते हैं, 0.1428557 गुणे 5। 5 का गुणा कर देते, बार लगा देते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। 5 का गुणा कर देते हैं, 0 लगा लीजिए पहले में। 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 जब 25 3 28, हासिल लगा 2, 5/40 2 42, हासिल लगा 4, 5 10 4 14, हासिल लगा 1, 5 का 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 5 5 2 7, यानी कि 0.71425, ये हमारा 5/7 का मान आ गया। फिर 6/7 का करना वही तरीका, 0.1428557 गुणे 6। अब 6 का गुणा कर दीजिए, 7 6 42, हासिल लगा 4, 5 छक्के 30 4 34, हासिल लगा 3, अच्छा 48 और 3 51, हासिल लगा 5, 6 दूना 12 और 5 17, हासिल लगा 1, 6 6 24 1 25, हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि 0.85714 बार लगा दीजिए। ये हमारा 6/7 का मान है। हमने शुरू में बताया था कैसे हमने किया, जैसे 1/7 का मान दिया हुआ है ना,
हमने अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2/7 हो जाएगा। हमें 2/7 का ही तो मान याद करना है, और हमें मान 1/7 का दिया हुआ था 0.142857 बार। तो हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2/7 का मान आ गया। 3 का गुणा कर दिया 3/7 का, 4 का गुणा कर दिया 4/7। इस प्रकार से हमें हल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 1.3 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के समान नहीं है। तो इसको हम लोग पहली संख्या क्या दे रहा है 0.6 बार। इसको हमें क्या करना है P/Q के रूप में लेना है, P/Q के रूप। अगर हम सरल भाषा में क्या P/Q के रूप में यानी कि भिन्न में हमें बदलना है। तो आइए हम लोग बदलते हैं। सबसे पहले 0.6 को हम क्या मान लेते हैं यक्स, माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, अब इसको हम x को लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और 0.6 बार को राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट दोनों ही पक्षों में x से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। लिख दीजिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर यक्स में हम 10 का गुणा करते 10 गुणे x हो जाएगा। 0.6 में करें 10 गुणे 0.6 बार हो गया। अब आइए गुणा कर लें, 10 का गुणा x में 10 यक्स, इसमें करेंगे आइए करके देख लें 0.6 10 0 0 बार लगा दीजिए। बार लगाने का मतलब कि वो आगे भी 6 आता रहेगा, 6 एकम 6 और 0 1 0, यानी कि 6.0 नहीं आएगा 6 बार बार आएगा, यानी कि 6.6 बार 6.6 बार। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना, 6.6 बार आया हुआ है तो हम लोग 6 को अलग कर लेते हैं। इसको हम जैसे 6.6 बार है तो 6 प्लस 0.6 लिख सकते 6 बार, कॉमन सी बात है। और हमारा 0.6 हम क्या माने यक्स माने हैं, यानी कि 6 प्लस यक्स भी लिख सकते हैं। हाँ, उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे 10 यक्स बराबर 6 प्लस 0.6 बार 10 यक्स बराबर 6 प्लस 0.6 को हम यक्स माने हैं तो हम यहाँ यक्स लिख देंगे। अब हमें 2 यक्स मिल गया, एक 10 यक्स एक यहाँ यक्स, तो हम इसको यक्स को पक्षांतर करेंगे यक्स की तरफ। तो 10 यक्स बराबर प्लस में है यक्स उधर जाएगा माइनस एक्स बराबर 6। 10 में से एक यक्स घटा देंगे 9x बराबर 6। यक्स को जब बाहर लेते हैं तो बराबर के बाद वाली संख्या तो लिखी जाती है, लेकिन जो यक्स के साथ संख्या लिखी रहती है वो नीचे चली जाती है, यानी 9 नीचे आ गया। ये कटेगा किससे 3 से, 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 2/3 आया। लिख देंगे यहाँ x इक्वल टू 2/3। अब हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, यानी कि x इक्वल टू 2/3 का मतलब क्या होता है, यक्स हमने 0.6 बार को माना था जो हमारा प्रश्न है, उसके बराबर हमारा 2/3 आया, यानी कि इसका P/Q रूप जो है वो 2/3 के रूप में। तो लिख दीजिए अतः 0.6 बार का P/Q रूप 2/3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड में। इसमें दिया 0.47 बार 0.47 बार। इसको हमें क्या करना P/Q के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में P/Q के रूप में। सेम प्रक्रिया होगा उसमें जैसे पिछले में किया था हमने। क्या हो जाएगा, माना x बराबर 0.47 बार। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं प्रश्न हम बदल के देंगे, लेकिन जो आपके बुक में दिया हुआ है आप उसको फिर हल कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क की तरह हो जाएगा। आगे चलते 0.47 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार है। एक संख्या पे बार होती तो हम 10 से गुणा करते, 2 संख्या पे बार है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, 3 संख्या पे बार होगी तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 संख्या पे बार है तो हम किससे गुणा करेंगे 100 से। तो हम लिखेंगे दोनों
पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अब 100 का गुणे यक्स कर देंगे बराबर 0.47 बार का गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 100 का गुणा यक्स में किए, 100 यक्स बराबर 0.47 का गुणा 100 में करके देख लीजिए। या देखिए इसको अगर आसानी से अगर हमें हल करना है तो हम एक काम करते हैं, जैसे 47 है तो हम इसको दशमलव बाहर ले लेंगे, तो 47.47 बार लिख लीजिए, गुणा करना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। 47 बार आ गया। अब सेम पिछले वाले की तरह याद करिएगा, 47 को हम बाहर ले लेते हैं प्लस 0.47 को अलग कर देते हैं। 100 यक्स बराबर 47 प्लस 0.47 बार लिख सकते हैं। फिर हम 0.47 को यक्स माने थे तो हम यहाँ यक्स लिख देंगे, 100 यक्स 47 प्लस एक्स। अब एक्स को हम पक्षांतर कर देंगे, 100 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 47, तो क्या हो जाएगा, 100 एक्स में से एक एक्स गया 99 एक्स। कई लोग कंफ्यूज होते होंगे सर यहाँ एक क्यों, यक्स के साथ हमेशा एक अंक जुड़ा होता है और घात में एक जुड़ा होता है, बराबर 47। यक्स को बाहर ले लीजिए, 47 तो 47 रहेगा, यक्स के साथ लगी संख्या 99 नीचे चली जाएगी, आ गया। यानी कि यक्स यानी 0.47 का p/q रूप 47/99 है, लिख लीजिए। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः 0.47 बार का p/q रूप 47/99 होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का क्वेश्चन थर्ड पॉइंट, ठीक। थर्ड में क्या कह रहा है, 0.001 को p/q के रूप में हल करना है। थर्ड 0.001 बार को क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, माना x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब हमने बोला था जहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे बार रहेगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से, यानी कि 3 जीरो वाली संख्या से। चलिए लिखिए, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, अब अगर हम 1000 से गुणा, 1000 गुणे x है, x कर दीजिए बराबर 1000 गुणे, यहाँ हमारा क्या है 0.001 बार। अब गुणा करते हैं 1000 का गुणा x में, तो 1000 x हो जाएगा बराबर 1000 गुणा इसमें करेंगे तो याद रखिएगा हमने बोला था आसान तरीका, एक को आगे बढ़ाइएगा फिर एक होता चला जाएगा, यानी कि 1.1 बार कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने वही तरीका अपनाना है, 1000 x बराबर 1 प्लस 0.001 बार। अब हमने 0.001 बार को क्या माना, x माना है, इसलिए हम क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1000 x माइनस एक्स, पक्षांतर किया प्लस में माइनस में चला गया बराबर 1000 में से 1 एक्स गया 999 एक्स बराबर 1, एक्स को जब बाहर लिया 1 तो रहेगा बटे 999 जो एक्स के साथ था वो नीचे चला गया, यानी कि 1/999 मिल गया हमें x यानी डी। इस प्रकार से हमें x का मान 1/999 मिला, यानी कि 0.001 बार का मान 1/999 p/q के रूप में। अतः लिख देंगे यहाँ स्टेटमेंट, अतः 0.001 बार का p/q रूप 1/999 होगा।
इस प्रकार से अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ।